लोगों ने कहा केजरीवाल बदल गए, कैसे बदल गए? जो अरविंद ने लगातार लोगों को प्रॉमिस किया, उन प्रॉमिसेस को पूरा ना करना। अब 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती? किस किस का बिजली का बिल जीरो आया इस महीने? हाथ खड़े करो। सबका बिजली का बिल जीरो है। मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलती है। स्कूल अच्छे हो गए, शानदार हो गए। खुश हो स्कूलों से, बच्चे खुश हैं। क्या केजरीवाल एक गुस्सैल आदमी भी है? कभी गुस्सा करते देखा आपने उनको? आज जब अरविंद जी में बुरा वक्त आया तो आपने साथ नहीं दिया। केजरीवाल साहब हार गए दिल्ली, आपकी नजर में क्या वजह रही? लोगों ने एक बार विश्वास किया, दूसरी बार विश्वास किया, लेकिन आप बार बार झूठ बोलते रहेंगे तो लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं उठेगा। केजरीवाल जी के दो वीडियो मैंने देखे। एक में वो कह रहे थे कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ तो मैं नास्तिक था। तो मैंने उनका एक वीडियो देखा, उसमें वो कह रहे थे मैं बचपन से हनुमान जी का भक्त हूँ। अरविंद की करनी और कथनी में फर्क है, और उसका आज भी वही है, वो कहता कुछ है करता कुछ। जैसे अभी आपने कहा कि अरविंद दिखावा करते हैं। अरविंद लोगों को धोखा देने के लिए ये एक पूरा अटायर उन्होंने अपना एक इमेज गढ़ी है। अरविंद जब आए तो उसकी शर्ट के बटन ऊपर नीचे करने लगे थे, ऊपर नीचे। तो अरविंद जब आए तो आते ही मैंने बोला, अरविंद भाई आपकी शर्ट के बटन ठीक नहीं लगे, आप इन्हें ठीक कर लीजिए। अरविंद ने मुझे देखा और इग्नोर किया। मुझे लगा शायद मैं अपनी बात को कह नहीं पाया, तो मैंने अरविंद को फिर कहा, मैंने कहा अरविंद भाई आपकी शर्ट के बटन ठीक नहीं लगे, इनको ठीक कर लीजिए। तो जब उन्होंने मेरी तरफ देख के बोला कि अच्छा नहीं, हाँ हमने जानबूझ के लाया। मैंने जानबूझ के लगाया। हाँ। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खुल्लम खुल्ला विद सौरभ और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। केजरीवाल जी दिल्ली हार गए। केजरीवाल जी अपनी सीट नई दिल्ली भी हार गए। बहुत चर्चा हो गई इस बात की भाई क्या वजह हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है दिल्ली की जनता ने नकार दिया। इसका विश्लेषण खूब हुआ। आज भी हम थोड़ी सी उसी पर बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जो केजरीवाल जी को तब से जानते हैं जब से हम और आप नहीं जानते थे, और जो केजरीवाल जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। केजरीवाल जी से बहुत पहले अलग भी हो गए, लेकिन उस वक्त जो उन्होंने बातें कही थी आज से लगभग 12 साल पहले, आज वो बातें फिर सुनने में आ रही हैं। तो हमने सोचा कि इनको एक बार बुलाया जाए और भाई जो आदमी 12 साल पहले एक बात कह रहा और आज कुछ लोग उसको सच मानते हो तो कुछ दम तो रहा होगा उस वक्त कही गई बातों में। तो आज वो हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ हैं अब बीजेपी के नेता विनोद कुमार बिन्नी साहब। बिन्नी साहब बहुत स्वागत आपका। 2-4 लाइनें आपकी इंट्रोडक्शन में बता देता हूं मैं। बिन्नी साहब जो है अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़े हुए हैं लगभग 2011 से। ज्वाइन किया उन्होंने जब आंदोलन चल रहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, अन्ना हजारे वाला, और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जो पहली सरकार बनी थी उसमें विधायक जीत करके आए थे लक्ष्मीनगर से, और मंत्री तो नहीं बने थे लेकिन बड़ा अहम रोल था। मतलब जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने वाली जो कमेटी होती है उसके मेंबर थे, स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर थे। जो उनकी पीएसी है, मतलब पॉलिटिकल फैसले लेने वाली सबसे बड़ी जो बॉडी आम आदमी पार्टी की थी, मुझे नहीं पता अब है कि नहीं, वो उस वक्त तो थी, उसके मेंबर वो थे। तो आप मानेंगे मतलब बहुत खासम खास थे आम आदमी पार्टी में। लेकिन अचानक उन दिनों कुछ आरोप लगा करके कि केजरीवाल साहब जो बातें कह करके आए थे सत्ता में उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे उस पर खरे नहीं उतर रहे। उन्होंने उस वक्त ये आरोप लगाए थे और उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। बाद में वो आम आदमी पार्टी में चले गए थे। तो पहले तो मैं आपसे यहाँ से शुरुआत करूँ कि केजरीवाल साहब हार गए दिल्ली, आपकी नज़र में क्या वजह रही उनके इस बार बाहर होने की? देखो, मुझे लगता है कि जो अरविंद ने लगातार लोगों को प्रॉमिस किया, उन प्रोमिसेस को पूरा ना करना, वो सबसे बड़ी वजह है। लोगों ने एक बार विश्वास किया, दूसरी बार विश्वास किया, लेकिन आप बार बार झूठ बोलते रहेंगे तो लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं उठेगा। और ये सबसे बड़ा कारण है कि उनका चुनाव हारने का, कि लोगों का उसके ऊपर से विश्वास। नई दिल्ली का चुनाव को अपनी सीट हार जाएंगे, ये आपको लगा था कभी? देखो, मैं नई दिल्ली में लोकसभा चुनाव के नेक्स्ट डे मैं नई दिल्ली विधानसभा मैंने ज्वाइन की, और मैं लगातार उस सीट पे काम कर रहा था। मैंने एक एक बूथ पे काम किया है, और पार्टी के लोग भी जानते हैं, सारे लोग दिल्ली के राजनीति में सक्रिय जितने लोग हैं वही बात को जानते हैं कि मैं पिछले 1 साल से नई दिल्ली विधानसभा सीट पे काम कर रहा था। सिर्फ यही काम कर रहा था कि लोगों को ये बता पाऊँ कि इसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि कम समय में हर आदमी को ये बता पाना असंभव होता है कि अरविंद की वास्तविकता क्या है। हमने डिटेल में लोगों के बस्तियों में जा के, RWS के साथ बैठ के, तमाम जगह जहाँ हम जा सकते थे, हर प्लेटफॉर्म में हमने लोगों को अवेयर किया। उसका नतीजा ये कि अरविंद बुरी तरह आ रही, बुरी तरह, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हो सकता है और बड़ा मार्जिन होता हारने का अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन और ठीक हुआ होता। क्योंकि कह रहे हैं आपका कैंडिडेट ठीक नहीं था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कहते हैं
परवेज थोड़ा हाई प्रोफाइल कैंडिडेट थे और थोड़ा सा उनके बारे में जो मैसेज लोगों को है कि थोड़ा सा एक अलग तरह का व्यवहार है उनका, वो फ्रेंडली नहीं है, उस वजह से लोगों में थोड़ा नेगेटिव थोड़ा चर्चा हुई। अगर कोई और थोड़ा अच्छा और सॉफ्ट कैंडिडेट होता तो उसका बड़े मार्जिन से जीता। आप क्या बताते थे जाके लोगों को हम अवेयर करते थे कि भाई आपने जो मोहल्ला सभा की बात की, क्या आपको मोहल्ला सभा का गठन हुआ? तो लोग कहते थे नहीं, मोहल्ला सभा तो नहीं मिला, एक आध मोहल्ला सभा कहीं हुई, उसके बाद नहीं हुई। तो आपके साथ क्या रखा गया? बात ये रखी गई। फिर आपको क्या बोला गया कि भाई आपको बिजली फ्री मिल जाएगी, आपको आपके घर जहाँ मकान पक्के मकान वहीं आपको, जहाँ झुग्गियाँ वहीं मकान मिलेंगे। वो तमाम ऐसे वादे लोगों को जो लेकिन भूल जाते थे। हमने उनको लोगों को अवेयर किया, हमने लोगों से पूछा आप बताओ आपके सामने अरविंद ने क्या रखा? उन्होंने कहा कि जहाँ आपकी झुग्गी है वहीं मकान मिल जाएगा। क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा में सबसे ज़्यादा क्लस्टर्स हैं, 26 क्लस्टर्स उसे विधानसभा में पड़ते हैं। शायद मेरे ख्याल से किसी विधानसभा में झुग्गी झोपड़ी जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, हर बड़े रोड के पीछे आप गली में जाके देखेंगे तो आपको क्लस्टर्स मिलेंगे जो मेन रोड से नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर जाके देखने की कोशिश करते हैं तो सब जगह दिखता है। तो वो एक बड़ा इशू था, लोगों को लगा था कि भाई जहाँ हम रह रहे हैं नई दिल्ली में लुटियंस जोन में, यहीं में मकान मिल जाएगा। फिर बड़ा दूसरा कारण रहा कि लोगों को इससे बिजली का वहाँ एक लोगों को बेनिफिट मिलता था कि क्योंकि वहाँ 200-250 रुपये कुछ फिक्स अमाउंट है जो हर महीने से कितना भी बिजली जलाओ। आप जाके वहाँ क्लस्टर्स में देखोगे सबके यहाँ AC लगे, सबके, लेकिन उनका बिल वही 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये ऐसे फिक्स आ रहा है NDMC की तरफ से। तो कुछ चीज़ें थी, लोगों को लगता था कि हमारा मकान नहीं मिल जाएगा, लेकिन जैसे लोगों को बताया कि भाई क्या ये मकान दे सकता है, ज़मीन इसके पास है, क्या इसको मकान देने का राइट है, जैसे ही लोगों को बताया लोगों को लगा हाँ ये बात तो ठीक है, ज़मीन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो हमने कहा कि जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट है, अगर स्टेट की गवर्नमेंट उसमें होगी और तालमेल ठीक होगा तो आपको ये संभव हो पाएगा, यहाँ मकान मिले या आसपास कहीं मिले। लेकिन ये आपको गुमराह कर रहे हैं और लगातार एक लोगों को और बड़ा मैसेज था कि ये लोगों में विवाद पैदा करते हैं। जैसे LG के साथ विवाद हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ विवाद हो गया, उस विवाद की वजह से भी इनको बड़ा लोगों के मन में था कि ये झगड़ा ज़्यादा करते हैं। हाँ, उनको लगा मिल कुछ नहीं रहा है, झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये बड़ा इशू था। अरे ये इस पर आगे हम लोग और बात करेंगे वजहों पर। देखिए लोगों ने इस बार, कुछ लोगों ने कहा देखो अरविंद बदल गए थे इसलिए लोगों ने उनको जो है इस बार मौका नहीं दिया। बदल कैसे गए कि साहब हम तो बिल्कुल आम आदमी थे, हम गाड़ी बंगला नहीं लेने की बात कह के आए थे, हमने बड़ी गाड़ी भी अब चलना शुरू कर दिया और हमने अपना घर भी बना लिया जिसको आप लोग बीजेपी वाले शीश महल कहते हो। लोगों ने कहा उसका भी बड़ा असर हुआ। लेकिन आप वो व्यक्ति हो जिन्होंने ये कहा था कि अरविंद आज नहीं बदले, अरविंद तभी बदल गए थे। हाँ, पहले ही वो बदल गए थे। उसके बाद मैं करूंगा आपसे, लेकिन मुझे बताइए, आपने खुद कहा कि मैंने नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया, कभी आमना सामना हुआ अरविंद केजरीवाल? हाँ, बहुत बार। अभी चुनाव के लास्ट टाइम पे जब परवेज वर्मा जी का चुनाव टिकट हो गया तो उनको लगा था कि पूरी दिल्ली में उन्होंने मुझे एक दिन मिले और मिलके उन्होंने मुझे कहा कि बिन्नी आप घर वापस आ जाओ, मुझे आज सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। हाँ, ये वर्डिंग उनके, और सार्वजनिक रूप से, ऐसा नहीं कि एक में बैठने से 20 लोग थे वहाँ, उन्होंने कहा आप घर वापस आ जाओ और मुझे इस समय सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। और मैं सार्वजनिक रूप से ये बात लोगों के सामने कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे बुलाया दोबारा इन्हीं चुनाव में। हाँ, बुलाया मुझे, बात सबको पता भी है, सब सार्वजनिक रूप से बात हुई। आपने क्या बोला? मैंने कहा देखो मुझे सोचने का समय चाहिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मैं आपकी विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। उसका बड़ा कारण क्या है कि आप लगातार अपनी चीज़ों से इधर उधर भागते हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था कि अरविंद की करनी और कथनी में फर्क है, और उसका आज भी वही है, वो कहता कुछ है करता कुछ है। तो आपको भरोसा क्यों नहीं हुआ उन पे कि ये मुझे बुला रहे हैं? भाई आज तो अरविंद एक बड़ी शख्सियत हो गया ना यार, नेशनल पार्टी कन्वीनर। आप ये मान लो कि जब अरविंद 67 सीट जीत के दिल्ली में आया था, उस टाइम भी मेरा वही मत था। जब 28 जीता, जब भी मेरा वही मानना था। जब किसी के व्यक्तित्व को आप जान जाते हैं, किसी के बारे में उसकी जो सोच है उसे आप पहचान जाते हैं, तो आप कब इनकी, आप मानते हैं इनकी कथनी करनी में अंतर? 100% आज भी अंतर है, और पूरी दिल्ली देख रही है। आप ये देखो ना, डेवलपमेंट के नाम पे दिल्ली की स्थिति क्या हो गई है। क्या जमुना पे पिछली बार कितनी बार बोला गया जमुना को साफ करने के लिए, जमुना साफ हो पाई है? कितना पैसा बर्बाद गवर्नमेंट का हुआ। अच्छा, ये आपकी ये पब्लिक मीटिंग है, आपने कहा कि उनसे मुलाकात है सबके सामने हुई थी, उन्होंने आपको कहा कि तुम दोबारा आप आम आदमी पार्टी में आ जाओ। कभी और इसके अलावा और भी कोई फोन में? नहीं, मेरी कभी कोई बात फोन में बात ना, कभी मेरी फोन पे बातें। और अभी पिछले दिनों ये जो अभी चुनाव चला, और उनको हर आदमी तो कोशिश करता है, प्रलोभन देने की कोशिश करता है कि भाई इसका बेनिफिट मैं उठा पाऊँ। तो मैं समझ गया अरविंद को आज इसलिए जरूरत है क्योंकि वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है नई दिल्ली विधानसभा में। दिल्ली में जीतेगा नहीं जीतेगा मुझे नहीं पता था, लेकिन नई दिल्ली का मुझे विश्वास था कि 100% वो चुनाव हारने जा रहा है पूरी तरह। इसी वजह से उन्होंने प्रयास किया होगा कि इनको टिकट नहीं मिला है, या नई दिल्ली से टिकट मांग रहे थे, टिकट ना मिलने के कारण हो सकता है हमारे साथ आ जाए, या इनको हम प्रलोभन दे दें कोई। तो उसकी वजह से वो चाहते थे कि उसका बेनिफिट मुझे मिले और मैं चुनाव जीतूँ।
तो मैंने उनको कहा कि मुझे अब समय दो, मैं बात करके बताऊंगा आपको। तो पार्टी के लोगों से मैंने इस बारे में डिस्कस भी की कि ऐसे ऐसे अरविंद ने संपर्क किया, ये बातें हमारे लोगों को पता भी है, पार्टी के ऊपर के लोगों को पता है, क्योंकि अगर परिवार में किसी के नीचे होते चर्चा तो बड़े लोगों को बताना हमारा फर्ज भी है। तो पार्टी के लोगों ने कहा ठीक है, वो अपनी तरफ से करा, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आज जब अरविंद जी में बुरा वक्त आया तो आपने साथ नहीं दिया मिलनी जी, हाँ? मैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हूँ, मैं विचार के साथ अरविंद के साथ गया था, और मैं 2 बार का इंडिपेंडेंट जीता हुआ आदमी था, पहला इलेक्टेड आदमी था जिसने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, है ना। और इसलिए गया क्योंकि मुझे उस समय हमें लगता था देश में कुछ अच्छा होने जा रहा है, बड़ा होने जा रहा है। और आप विश्वास करो कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने लोगों की भावनाओं की हत्या की है ना तो अरविंद केजरीवाल। अच्छा चलो, मैं आपसे सीधे सिर्फ सवाल पूछा, लोगों ने कहा केजरीवाल बदल गए, कैसे बदल गए? आपने 2013 में कह दिया था कि ये अरविंद वो नहीं है जो लोगों को सामने दिखते हैं, क्या है फिर? उसका बड़ा कारण क्या है कि देखो, जो आदमी मैंने बोला, करने कथनी में फर्क होता है। जब हम साथ रहते हैं और सुबह से शाम तक साथ काम कर रहे होते हैं, तो अरविंद बोलते थे पहले कि भाई हमें ना कीचड़ में घुस के कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में घुसना पड़ेगा। तो हमको लगता था चलो ठीक है, लेकिन उनका मत ही बदल गया जब लोगों को जो जन लोकपाल की बात हुई। क्या जन लोकपाल आजकल उनकी खुद की पार्टी में भी है? मतलब ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, जो आदमी जन लोकपाल के नाम पे पार्टी गठन की और उसके बाद में सरकार बनाई और उसका नाम नहीं लेते हैं आज तक। दूसरा मोहल्ला सभा था कि मोहल्ला सभा अपने आप में एक पूर्ण व्यवस्था है स्वराज की, जिसे मैं 2007 पार्षद रहते हुए करता रहा, 2012 में पार्षद बना दोबारा, तो उस समय मैंने किया। अरविंद ने 2000 प्राप्त का था। हाँ, ये कॉन्सेप्ट मेरा है, सार्वजनिक रूप से अरविंद ने इसको स्वीकार किया और कहा भी है सारी सभाओं में। 2013 के चुनाव में तो हर सभा में अरविंद ने, अगर 200 सभाएं की है तो 200 की 200 सभा में उन्होंने बोला कि विनोद कुमार बिन्नी का जो स्वराज कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये मोहल्ला सभा करते हैं, उसको हम पूरी दिल्ली में इंप्लीमेंट करेंगे। और उन्होंने स्टार्टिंग में शायद कहीं कहीं की भी, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो ये मोहल्ला सभा वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें लोगों से पूछ के बजट बनाना, लोगों से पूछ के उसकी पेमेंट करना, और जब इस प्रक्रिया के तहत हम जाते हैं ना, तो करप्शन नहीं हो सकता है। ये तो पहले तो वो ये करते थे, पहले तो वो ये कहते ही थे कि हम हर काम जो है जनता से पूछ करके करें। वही मेरा कॉन्सेप्ट 2007 और 12 वाला, जब मैं इंडिपेंडेंट 2 बार जीता हूँ, इसी वजह से जीता। उनको लगता था कि ये बहुत सहज है, लेकिन उसमें सहज तो है, लेकिन उसमें बेईमानी नहीं हो सकती है, चीटिंग नहीं हो सकती। बंद क्यों कर दिया फिर केजरीवाल जी ने? पता नहीं, उनकी इंटेंशन हो सकती है खराब होगी। इसीलिए तो हमने कहा कि इसकी करने कतने में फर्क है, इसलिए तो कहना पड़ा कि झूठ बोलते हैं, ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब वो कुछ भी, आपको उनको चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना है, चाहे वो नुकसान सरकार का हो, पैसा बर्बाद हो, कोई प्लानिंग हो ना हो। अब बताओ कितने लोगों को रोजगार दिया उन्होंने? पीछे कहा कि हम ये ऐप खोल रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन रोजगार तो किसी को नहीं मिला दिल्ली। रोजगार के काम नहीं। अरविंद में आपको क्या चीज दिखी थी जब आप उनसे जुड़े थे? क्या सोच के जुड़े थे इस आदमी के साथ? दरअसल हम जब जुड़े तो हमें लगा कि उस समय बहुत सारे, जैसे कॉमनवेल्थ घोटाला चल रहा था और कांग्रेस की सरकार थी, बड़े बड़े घोटालों की चर्चा हो रही थी। उस समय एक आंदोलन हुआ कि भाई एक ट्रांसपेरेंस तरीके से एक बिल आए जिसको जन लोकपाल बोला गया, और इससे लोगों को ये लगा कि भाई कम से कम करप्शन पे पाबंदी लगेगी, जो करप्शन करते हैं उन पे सजा की व्यवस्था बेहतर हो पाएगी या जल्दी हो पाएगी, या करप्शन लोग कम करेंगे डर की वजह से, उस बिल की वजह से। लेकिन वो नहीं हुआ। इसी वजह से तो लोग जुड़े, उसी वजह से आंदोलन हुआ, उसी वजह से अन्ना जी बैठे, और उसी वजह से देश में इतना बड़ा आंदोलन मुझे लगता है कि बहुत लंबे टाइम बाद लोगों का विश्वास उठ गया इस वजह से, क्योंकि इतने लंबे समय आंदोलन चलना, लोग पूरे देश का खड़ा हो जाना, ये बड़ा मैसेज था। इसलिए हम सब लोग जुड़े कि अच्छे देश के अच्छे कॉज के लिए एक अच्छा काम हो रहा है, हम अपना स्वार्थ पीछे रखते हैं, देश के लिए पहले काम करते हैं, इसलिए हम जुड़े थे उस पहले। तो फिर आपको पहला झटका कब लगा कि नहीं यार, ये तो ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था इनके बारे में? देखो, अरविंद के साथ जब हम काम कर रहे थे, पहला चुनाव 2013 वाला, तो अरविंद जो थे ना, मुझे हम लगता था कि करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे। आपको ध्यान होगा कि उस समय एक विदेशी महिला के साथ रेप हुआ दिल्ली में, हुआ पहले चुनाव में, और उस समय अरविंद ने कहा था कि हम कमांडो फोर्स बनाएंगे, महिलाओं को बचाने के लिए कमांडो फोर्स बनाएंगे। हमें लगा बनने वाली है। तो जैसे ही हमने मीटिंग में ये बात रखी कि आपको सबसे पहले काम हमें ये करना चाहिए कि कमांडो फोर्स का गठन करना चाहिए, कि उसकी वजह से अगर बन सकती है और बना सकते हैं हम लोग, तो बनानी चाहिए। तो अरविंद ने कहा हम बना ही नहीं सकते। पहले वादा किया था कि हम बनाएंगे, और फिर सार्वजनिक रूप से सब एफिडेविट जो उसमें है मेंशन है, और लेकिन हमें बोला कि बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? कि हमारे पास पावर नहीं। फिर आपने क्यों बोला? क्या हम इस तरह का, जब स्टेट गवर्नमेंट इस तरह की फोर्स का गठन नहीं कर सकती है, जब नहीं कर सकती तो आपने झूठ क्यों बोला? हम इसलिए थोड़ी गए अरविंद स्मार्ट है, बहुत सुंदर है, इसलिए नहीं गए। उसके हमें जो पॉलिसीज नजर आती थी उसकी वजह से हम वहां गए। तो ये पहला इंस्टेंस था जब आप पहला हमने कहा कि अगर हम इसको 2 साल बाद बनाए, मान लो, या 1 साल बाद बनाए, और इस दौरान किसी एक भी महिला के साथ घटना हो जाए,
या हम किसी एक भी महिला को इस तरह की उत्पीड़न से या इस तरह की घटना से बचा पाएं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें पहले दिन ये काम करना थी। तो जैसे ही अरविंद ने बोला हम नहीं बना सकते, तो मेरा दिमाग खड़का। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण मैं बताता हूँ अरविंद को लेके, कि वो जब ड्रेस कैसे पहनते थे, जूते चप्पल मैंने बताइए और आज हम जानना चाहें। हाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अरविंद कैसे नौटंकी करते थे, घर से निकलते वक्त कपड़े कैसे पहनते थे। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में शायद आपके साथ बताया था कि अरविंद एक बार हम और सुंदर नगरी में एक मीटिंग थी। उस सुंदर नगर की मीटिंग में हम गजब से अरविंद घर से आए, मैं गाड़ी में बैठा था, विभव, मैं और वो नीली वैगनार, दो नीली वैगन। हाँ वो नीली वैगनार। और उसके बाद अरविंद जब आए तो उसकी शर्ट के बटन ऊपर नीचे करके लगे थे, ऊपर नीचे हो गए। हो सकता है कई बार जल्दी में लग जाते हैं सब लोगों से सब। तो अरविंद जब आए तो आते ही मैंने बोला, अरविंद भाई आपकी शर्ट के बटन ठीक नहीं लगे, आप इन्हें ठीक कर लीजिए। अरविंद ने मुझे देखा और इग्नोर किया। मुझे लगा शायद मैं अपनी बात को कह नहीं पाया, तो मैंने अरविंद को फिर कहा, मैंने कहा अरविंद भाई आपकी शर्ट के बटन ठीक नहीं लगे, इनको ठीक कर ली। तो जब उन्होंने मेरी तरफ देख के बोला कि अच्छा नहीं, हाँ हमने जानबूझ के लाए, मैंने जानबूझ के लेना। हाँ, मैं मतलब हिल गया कि जो आदमी घर से प्लानिंग करके सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जा रहा है, उससे घटिया क्रूर मानसिकता क्या हो सकती है? कि जो जिसके इमोशंस के साथ खेलने के लिए आदमी घर से प्लान करके जा रहा है। इसका मतलब आपने जो सैंडल पहने वो भी लोगों को मतलब उस तरह का एक मैसेज देने के प्रयास कर, ढीली शर्ट, ढीली पैंट, ढीली शर्ट, मतलब आप प्लान करके आ रहे हो ना, आपने स्क्रिप्ट लिखी है, आपका कोई उन्होंने एक अपनी इमेज गढ़ी, जैसे मफलर पहनने का तरीका, मतलब आप समझो ना, कोई पहनता गया और सब गायब हो गया। सब गायब हो गया, बहुत दिन से गायब है। आपने शीशमहल भी देखा, शीशमहल में सब एक कोने में उसमें बना के शोकेस रख दिया गया होगा, लोगों को याद रहेगा बाद में, लेकिन वो सब गायब है। उसी वजह आप कुछ भी की नहीं लेकिन अरविंद, आज आप अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाना एक आसान काम है, फ्रैंकली, ठीक है। तो और देखिए, आप पहली बार भाई मैंने आपने तो कहा पहले, आप पहले से कह रहे हो, लेकिन अरविंद की एक स्ट्रगल करके आए हैं। अरविंद ने भी अनशन किया कई दिनों का, जो उस आंदोलन के टाइम पर लोगों की नजरों में यूं ही कोई नहीं एक बदलाव की या क्रांति का चेहरा बन जाता, जैसे अरविंद केजरीवाल बने। बाद में जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि अरविंद दिखावा करते हैं, अरविंद लोगों को धोखा देने के लिए ये एक अपना एक पूरा अटायर उन्होंने अपने एक इमेज गढ़ी है, और ये झूठ है। अरविंद असलियत में ऐसे नहीं है, लेकिन वो उस वक्त अनशन करने वाले अरविंद तो वही थे ना, वो तो असली थे ना। देखो, अरविंद अनशन करने वाला नहीं था, अनशन करने वाले थे अन्ना जी। अन्ना जी की जो बैक के सिस्टम चलाने वाले लोगों में अरविंद थे, उसके पीछे हिडन मानसिकता पहले दिन से थी। और मैं आपको बता दूं कि उसकी मानसिकता कभी दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने की थी नहीं। वो 2014 में ही चाहते थे कि मैं किसी तरह इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, उस आंदोलन को इतना बड़ा कर दूं। और ऐसे शो में बैठे बताना बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, ये है कि वो 2013 का चुनाव जीतने के बाद फिर नरेंद्र मोदी के सामने लड़ने बनारस गए थे। 100, मैं तो जानता हूँ ना, अगर वो चुनाव निकल जाता उनका, हाँ तो क्या होता। आज तो और उन्होंने कहा कि उनको लगा कि आंदोलन में इतना कुछ हो गया है कि हम कहीं से भी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। आपको पता होगा उन्होंने सब जगह कैंडिडेट खड़े किए पूरे देश पे, जीते नहीं जीते अलग बात है, पंजाब में 2-3 सीटें आई, और नहीं तो पूरे देश में हारे हो। जो मुद्दे बन गए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इन पिछले 5 सालों के अंदर, ये आपको कभी लगा कि यार मतलब अरविंद ऐसा कैसे कर सकते हैं, या अरविंद कर सकते हैं ऐसा मैं हमें मानने के लिए तैयार हूं? जो करप्शन के चार्जेस लगे, शराब घोटाला जैसे फॉर एग्जांपल, जो आरोप उनके ऊपर लगा, मैं अभी भी लोगों से मिलता हूं तो मैं मतलब लोगों से पूछता हूं मैं कि आपको लगता है अरविंद केजरीवाल करप्ट है? मुझे दोनों तरीके के जवाब मिलते हैं। मुझे ऐसा कहने वाले लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्ट नहीं हो सकते। कुछ लोगों में अभी भी ये विश्वास उनके लिए कायम है। आपके लिए अरविंद और करप्शन कभी मेल होने वाली 2 चीजें हैं? देखो, मैं ये कहूंगा कि अरविंद की कोई व्यक्तिगत रूप से इस तरह की महत्वाकांक्षाएं हो कि मैं देश में बड़ा करप्शन करके बड़ा आदमी हो जाऊं, पैसा कमाओ। हाँ। लेकिन पैसा कमाने की इच्छा उसकी जरूर है। वो इच्छा इसलिए है कि मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए पैसा चाहिए, उसके साधन जुटाने के लिए पॉलिटिकल एम्बिशन है, उसके लिए साधन चाहिए, उसके लिए वो करप्शन कर रहा है। आप मानते हैं कि उन्होंने किया? हाँ, तो सबके सामने सब केस चल रहा है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा, तो कोर्ट डिसाइड होगा, लेकिन जैसे जैसे दिखता है उस हिसाब से तो लगता है कि करप्शन हुआ है। आपके लिए बिलीवेबल है? हाँ, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए मानता हूँ कि जब आपको ध्यान होगा कि जब 2015 के चुनाव से पहले कैंडिडेट का सिलेक्शन होने लगा और मैं उस समय पार्टी से बाहर आ गया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट मेरे पुराने जानकार हैं। तो अरविंद ने पैसे लेने का एक नया तरीका ढूंढा कि आप ना 200-400 लोगों के साथ मेरा चाय कॉफी रखो और 400 लोगों से 20-20 हज़ार रुपए की पर्ची कटाओ।
उन्होंने ये कंडीशन रखी। अब 400 लोगों में मैं, आप, ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं, नाम तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन 20,000 रुपये क्यों देगा एक साधारण व्यक्ति आपको चाय पीने के लिए? देगा? नहीं देगा। या खाना खाने के लिए क्यों देगा आपके साथ? भाई वैसे आप फ्री में खिलाने के लिए बुला लो किसी को, खा लेगा। लेकिन अगर 20,000 रुपये देके मुझे खाना खाना पड़े तो मैं क्यों दूंगा? लेकिन ये एक ऐसा तरीका था जिससे पैसा लिया जा सके कैंडिडेट से टिकट के बदले, और उसको व्हाइट में शो किया जा सके कि 400 लोगों की लेकिन मेरे जी आप पॉलिटिकल आदमी हो भाई, चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो लगता ही है ना, हर किसी को चाहिए पैसा। देखो, चुनाव कोई 10, 20, 30 दिन का चुनाव नहीं होता है। ये तो एक पीरियड है जिसमें चुनाव शुरू हुआ और चुनाव खत्म हुआ, जिसका हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन लेता है। लेकिन चुनाव से पहले बहुत लंबी भूमिका, बहुत सारी चीजें करना होता है आदमी को। लोगों के बीच में रहना है, लोगों की मदद करना है, लोगों की बातों को सुनना है, उनकी करना, सब में पैसा लगता है। पार्टी चलाने के लिए पैसा लगता है, एसोसिएशन चलाने के लिए पैसा। तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ, तो ये अरविंद केजरीवाल पे तोहमत क्यों है कि अब ये पार्टी चलाने के लिए पैसे नहीं कहीं से इकट्ठा करते हैं? नहीं तो पार्टी में डोनेशन लेने की व्यवस्था भी तो है। अब लीजिए भाई, सब लोग पार्टी डोनेशन लेते ही है, सब लोग डोनेशन ले लेके सब अपना हिसाब देते ही है। आपको क्या आपत्ति? अब ले लो पैसे, लोगों से कहो मैंने पैसे लिए, डोनेशन लिया है, जिसने दिया वो जवाब दे अपना उसका, तो उसके लिए मना नहीं कर तो रहा। इस चुनाव में, अभी भी इस चुनाव में सुन रहा था कि आतिशी जी ने कहा कि मेरे पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है। हाँ, बाबू, उन्होंने पैसे इकट्ठे करने, देखो किसी व्यक्ति विशेष पे ये आरोप लगाना है कि भाई पैसे नहीं है, वो पैसे, हर आदमी अपना एक तरीका ढूंढता है। पैसा भाई उसको लगाना है, मान लो किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। कुछ पार्टी फंड से लोगों को पैसा मिलता है, कुछ लोग आप खुद जुटाते हैं, कुछ लोग घर घर के जाके वोट के बदले पैसे मांगते हैं, कुछ ब्लैक वाइट करते हैं, वो मैंने लिया कहीं से, दिखाऊंगा कहीं और। तो जहां से मैंने शुरू किया था, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी चलाने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए पैसा जुगा लेने, इकट्ठा करने की व्यवस्था करने के लिए करप्शन किया हो, ये आप मान सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद पर्सनली मुझे अपनी जेब में पैसा डालने के लिए, या मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो अपने घर या अपने चीजों के लिए पैसे लिया होगा, मुझे उस बारे में ज्यादा स्पष्टीकरण भी नहीं है उसके बारे में। किस अरविंद को आप जानते हो, कभी सोचा? लेकिन मैं उस अरविंद को जानता हूँ जिसको पैसे की हवस है। अब ये फिर मैं हवस किस लिए है? उसको अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हवस है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा व्यक्तिगत रूप से जोड़ के अपने गाड़ी बंगले बनाने के लिए शायद ना हो। नहीं, गाड़ी बंगला तो उसने जो लगाया वो तो हम लोगों से परे की बात थी। या तो हम इस बात को कहें ना कि मैं छोटे मकान में रहूंगा, बड़े मकान में रहूंगा। किसने कहा अरविंद को कि भाई आप ये बोलो कि मैं छोटे मकान में रहूंगा या मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा? वो तो खुद उसने एक ऐसा माहौल तैयार किया लोगों से वोट पाने के लिए कि मैं आपकी तरह सहज दिखने वाला आदमी हूँ। तभी तो मैं बोलता हूँ उसकी झूठ। ये तो जब उनकी पहली सरकार बनी थी, आपको याद होगा, उस वक्त ये तो उसी वक्त क्लियर हो गया था कि अरविंद जी को ये समझ में आ गया है कि भाई अब जब हम मुख्यमंत्री मंत्री बन जाते हैं तो हमको एक बड़ी जगह की जरूरत होती है। उस वक्त भी तो बंगले देखे गए थे उनके लिए। मैं 2013 में बताऊंगा। मैं 2013 में जब मेरा विवाद हुआ तो आपके यहाँ मैंने आपकी अदालत प्रोग्राम किया, उसमें मैंने एक बात का जिक्र किया कि अरविंद ने कहा कि मुझे बड़े मकान नहीं चाहिए, और मैंने कहा कि उसने 2 बड़े बड़े बंगले चिन्हित किए और उनमें काम भी हुआ बहुत दिन तक। अगर विरोध ना होता, आवाज ना उठी होती या सरकार नहीं गई होती उस समय, क्योंकि सरकार जल्दी चली गई थी 28 दिन में, तो वो अरविंद उस बंगले में रह रहा होता, पहले दिन रह रहा होता। ऐसा नहीं है कि मैंने तभी तो कहा कि उसकी करने करने में फर्क है, झूठ बोलता है। यही सब इन सब चीजों से पता चलता है व्यक्ति का आदमी कहाँ खड़ा है। या तो रहता है कहीं भी, मैं अपने घर में रहूंगा, या मैं कहीं किराए पे रहूंगा, या मेरे लिए 2 कमरे का फ्लैट दे दो, या मैं 1 कमरे में रह सकता हूँ। आप उदाहरण पेश करते हैं। अब उनकी पार्टी जो है वो, उमर अरविंद जी खुद तो उन्होंने कभी कोई ऐसी सफाई नहीं दी अपने जो सो कॉल्ड शीश महल है उस पर, लेकिन उनकी पार्टी के लोग फिर तुलना करते हैं मोदी जी क्यों रहते हैं बड़े घर के अंदर, बाकी चीफ मिनिस्टर भी तो बड़े बंगलों में रहते हैं, अरविंद से ही क्यों ये सवाल पूछा जाता है? मुझे लगता है उन लोगों ने कभी और किसी लीडर को सुना आपने कि भाई मैं तो छोटी गाड़ी में चलूंगा, या मैं तो मकान नहीं लूंगा, या मैं सरकारी चीजों का यूज नहीं करूंगा? कभी सुना किसी को आपने बोलते हुए? जो कहेगा उस चीज से सवाल पूछा जाएगा ना। आपको लगता है इसका असर पड़ा लोगों पे इस बार? 100%। वो बंगले की जब वीडियो वगैरह आया 100%। देखो, जब ये फर्क पड़ता है, हो सकता है 100% लोगों पे ना पड़ा, 10% लोगों को फर्क पड़ा हो, 15% लोगों विधि के चुनाव में मुद्दा बना लिया। हाँ बना, क्योंकि लोगों को ये लगा कि यार ये आदमी बोल तो कुछ रहा था, किया कुछ उसने। आपकी नजर में था वो इतना बड़ा मुद्दा? आपने वीडियो देखे होंगे उस घर। देखो मैं बताऊं, वो बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा क्यों है कि वो बनाया कब गया? जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, आपका बंगला बन रहा था उस समय। लोगों को ये भी फील हुआ, हमारे लोग तो मर रहे थे, हमारे घर में डेथ हो गई किसी की, अरविंद का बंगला बन रहा था। जब लोगों ने इस चीज को कनेक्ट किया ना एक दूसरे से, जब लोगों में टेंशन आया, जब लोगों ने सोचा कि ये तो गलत है, उस पैसे को रोक के अगर वो लोगों की मदद के लिए खर्च करते ज्यादा अच्छा होता था। या आप नहीं बोलते, आप इससे बड़ा बंगला बनाते और बड़ा अच्छा बनाते, लेकिन मत बोलते लोगों को बड़े मकान में रहूंगा। अपना लोगों को आप उम्मीद जगाते रहते। करनी में फर्क मत बोलो, करने और कतनी में फर्क करोगे तो लोग तो रिएक्शन देंगे। और मुझे लगता है कि बहुत समय लगा, 11-12 साल वो रह गया दिल्ली में, इतना उसको नहीं रहना चाहिए था।
उसको तो बहुत कुछ तो किया होगा ना, तभी रह गया। हाँ, वो लोगों को लगा कि इससे बस फ्री हो गई, बहुत सारे लोगों को लगा, या पहली बार में लगा लोग इसे काम नहीं करने दे रहे हैं, लोग इसको परेशान कर रहे हैं। लोग पहली बार में ये धारणा रही 2015 में, 2020 में, लेकिन अब लोगों के सामने जैसे उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि मतलब अब ये कोई और आदमी नहीं कर सकता, जब उन्होंने कहा कि भाई यमुना में जहर मिला दिया हरियाणा की सरकार ने, दिल्ली के लोगों का जेनोसाइड करने के लिए जहर मिला दिया। ये क्या मतलब, इस एक्सट्रीम तक जाने वाला व्यक्ति, इसको अगर आप कभी समझ पाए हो, क्योंकि आप अरविंद को जानते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, आप दो चीज़ों को देखिए। एक तो आपने बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि उसने बोला कि जमुना के पानी में हरियाणा गवर्नमेंट ने जहर मिला दिया। क्या ऐसा संभव है कि कोई बहते हुए पानी में जहर मिला दे? बहते पानी में जहरीला बनाने के लिए कितना जहर डाला जाएगा? आपको उसकी कुछ कैलकुलेशन होती है, होगी ना कोई टेक्निकल? मैं तो मानता ही नहीं इस बात को, मैं तो कह रहा हूँ ये तो टेक्निकल कुछ तो आप करोगे ना। मान लो बहता हुआ पानी है, उसमें कितना आप जहर डालोगे, जब वो कितना होगा? अगर थोड़ा बहुत जहर कहीं से मान लो किसी ने 2 किलो 5 किलो 10 किलो डाल दिया, तो क्या वो पानी खराब हो जाएगा? बहता हुआ पानी है, वो तो वैसे ही नहीं होता। लेकिन उन्होंने लोगों के इमोशंस को जगाने के लिए, भावनात्मक वोट पाने के लिए, एक लास्ट में जब उसको लगा मैं चुनाव हार रहा हूँ, तो एक चाल चली जो विफल हो गई। यही मैं समझना चाह रहा था। मैं आज अरविंद केजरीवाल एज ए पर्सनालिटी में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, रादर इलेक्शन क्यों हारे जीते उससे। तो आप वही आप कह रहे हो कि जो उन्होंने वो मफलर पहन के या ढीली पैंट कमीज पहन के या छेद जिसमें हुआ ऐसा स्वेटर पहन के जो इमेज बनाने की कोशिश की थी, वो भी लोगों की भावनाओं से, लोगों से इमोशनली कलेक्ट होने की कोशिश थी। और ये भी उसी सेम खेले हुआ, क्योंकि वो इमोशंस के साथ खेल के वोट आना चाहता है। उनको अभी देखो चुनाव में आपने देखा उसने कि भाई मैंने 40,000 का फायदा हो रहा मेरी वजह से। आपके घर में 2 लोग हैं तो उसको 2 2100 रुपये नहीं 4,000 हो गया। आपको बिजली का बिल बच रहा है इतना पैसा हो गया, आपको पानी बच रहा है इतना पैसा हो गया। उन्होंने पंपलेट बना के घर घर बांटे। इमोशंस के साथ में लोगों को ये लगा कि भाई मुझे अरविंद की वजह से 40,000 बच रहा है। लेकिन लोग समझ गए ये तो बस तो बच ही रहा था ना, तभी तो आपकी पार्टी को भी तो कहना पड़ा कि हम कोई स्कीम बंद नहीं करेंगे इनकी। हाँ, नहीं है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को, देखो स्कीम बंद करने के लिए जो गवर्नमेंट बनती है, कोई घर से तो दे नहीं रहा है ना। अरविंद घर से दे रहा था, ना बीजेपी घर से देगी, ना कोई और पार्टी घर से देती है। वो तो गवर्नमेंट को, जो जनता का पैसा जो गवर्नमेंट के पास आता है, उसी को प्लान करके लोगों को वापस देना होता है, चाहे वो सुविधाओं के रूप में हो या स्ट्रक्चर के रूप में हो या तमाम कैश के रूप में। वही सब दे रहे थे लोग, उनसे बेहतर पॉलिसी उन्होंने दी तो उन्होंने मान लिया। जितने लोग अरविंद केजरीवाल को छोड़ के गए, आप तो पहले लॉट में थे। नहीं, पहले लॉट में नहीं, पहले थे। उसके बाद सब चले गए, किरण बेदी चली गई, शाजिया चली गई, कुमार विश्वास चले गए, योगेंद्र यादव चले गए, प्रशांत भूषण चले गए, मयंक गांधी चले गए, प्रोफेसर आनंद चले गए, प्रोफेसर आनंद चले गए, वो जो लोकपाल बने थे खुद एडमिरल रामदास जी, वो चले गए। कभी होती है आप इन लोगों से बात? नहीं, ऐसे मेरा व्यक्तिगत रूप से कहीं मिल जाते हैं, किसी फंक्शन में मिल गए या कहीं बात होगी, तो लोग ना, लोगों में एक अंदर से कसक तो है कि इस आदमी ने हम सबका दुरुपयोग किया और फायदा उठाया। हर आदमी के मन में ये, चाहे प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, चाहे और तमाम लोग, जब भी जिससे बात होती है तो उनकी किसी ना किसी बात से ये लगता है कि भाई सबके अंदर कसक है कि इस आदमी ने हमारा यूज किया जितना हमें कर सकता था और अपना फायदा उठा के आगे निकल गया। मैं इसका वो कॉन्ट्रीब्यूट देता हूँ, आप लोगों ने अरविंद को नेता नहीं माना। नहीं, अगर आपने लीडर मान लिया होता तो लीडर की बात भी मानते हैं, तो आपका क्लैश होता नहीं। देखो, हमने अगर लीडर नहीं माना होता तो शायद वो स्थिति पैदा ना होती। अरविंद को ना, आप अपने आप को बराबरी में खड़ा करते रहे, हम जैसा अरविंद है वैसे ही हमें पार्टी में। नहीं, और कोई पार्टी ऐसे चल नहीं सकती, लीडर तो चाहिए होता है पार्टी को। नहीं, देखो सब लोगों ने लीडर माना। अरविंद को पार्टी का संयोजक बनाया गया, अरविंद को मुख्यमंत्री बनाया गया, और अरविंद सारी बात पार्टी के लोग अरविंद की मानते थे। अरविंद को गलतफहमी हो गई, उसको गलतफहमी ये होगी कि जो कुछ हूं मैं हूं अकेला। तो जब हम कहीं किसी, मान लो अगर अकेले आप हो तो अकेले खुद डिसीजन ले लो। आप लोगों को ऐसा दिखाने का प्रयास भी कर रहे हो कि सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए जा रहे हैं और सर्वसम्मति से हो भी नहीं रहे, तो फर्क तो आएगा ना। आप लोगों को बुलाएंगे, मीटिंग बुलाने के बाद डिस्कस करेंगे और बात भी नहीं मानेंगे। उनको ये अहंकार, गलतफहमी अपने बारे में है कि भाई जो भी हूं मैं ही हूं इस पार्टी पे, चाहे कोई, ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, ना कुछ है। अरविंद जो चाहेगा, ये वोट सब अरविंद की वजह से पड़ते हैं। अभी इस चुनाव में आपने देखा होगा पार्टी का नाम भी नहीं कहीं यूज हुआ है। आम आदमी पार्टी कम जगह यूज हुई है, अरविंद केजरीवाल यूज हुआ है सिर्फ। अरविंद केजरीवाल दोबारा फिर लौटेंगे केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल ये बेटा भाई अरविंद, पार्टी का नाम नहीं यूज हो रहा है, अरविंद का नाम यूज हो रहा है। यही अहंकार है जो उसको ले डूबा। आपके लिए जितने लोगों ने छोड़ा उसमें सबसे शॉकिंग किसका जाना था? मुझे लगता है शॉकिंग ये है कि लोग बहुत देर में समझ पाए उसको। ये शॉकिंग है, सबको बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए था उसको। दिल्ली की जनता को भी बहुत पहले से अलग करना चाहिए था।
और क्योंकि नहीं, फिर भी अगर मान लो आपको एक आदमी पिक करना हो कि यार ये भी छोड़ देगा अरविंद को, ये मैं नहीं मानता था, उसने नहीं छोड़ दिया। देखो मुझे इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत थी तो वो कुमार विश्वास की थी, क्योंकि कुमार जो है वो इन सब के ऊपर था। जब भी बात होती तो वो बेबाकी से अपनी बात रखते थे। अरविंद से उम्र में भी मुझसे बड़े हैं मेरे ख्याल से, मुझे याद करने जाना, लेकिन वो अपनी बात को हमेशा बेबाकी से कहते, अरविंद के सामने भी सबके सामने ओके खुल के बोलते थे। खुल के। वो जो बोलना है मन में आया बोला, जो कहा, और लोग उसकी सुनते भी थे। पार्टी में गलत बात नहीं करते, लेकिन उसका जाना मरली सबसे ज्यादा शौकीन था इस पार्टी। उनकी बात अरविंद कितने सुनते थे? भाई स्टार्टिंग में तो सब मानते ही थे उसके, मतलब स्टार्टिंग में तो अरविंद, तो ये समझ लो ना कि आप देखते पहले स्टार्टिंग में अरविंद, मान लो कुमार ने कुछ कहा या मनीष ने कुछ कहा या किसी और ने कहा, तो अरविंद सुनते थे थोड़ा थोड़ा। लेकिन जैसे जैसे अरविंद को अपने बारे में गलतफहमी होती गई तो सबको उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो आपको उनका जाना सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? मुझे कुमार का जाना, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कुमार ऐसे छोड़ जाएंगे या कुमार को इस तरह निकाला जाएगा या इस तरह होगा। कुमार आज सबसे ज्यादा अगर कटु भाषा का इस्तेमाल करता है कोई आदमी अरविंद केजरीवाल के लिए, तो वो कुमार विश्वास है सबसे ज्यादा। लेकिन अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी समझ होती ना, तो जिस दिन मैंने विरोध किया था, या तो उस विरोध पे उसी दिन सब लोग आवाज उठाते हैं कि भाई पार्टी में ये पहली आवाज है, अगर आवाज उठी है तो इस पे हमें अंदर झांक के सोचना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। अगर उस दिन इस बात का समाधान ढूंढा जाता तो ये पार्टी का इतिहास ना होता जो आज हुआ है। लेकिन जब हर आदमी ये पढ़ता रहा, आदमी सोचता रहा मेरे साथ तो ऐसा होने वाला नहीं है, इसके साथ हो रहा जाने दो, इसके साथ हो रहा जाने दो, इसके साथ हो रहा जाने। और जब दूसरा छोड़ के जा रहा था कोई और, तो उस वक्त उसको नहीं उसको नहीं होता, उसका साथ नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। और जब योगेंद्र यादव छोड़ के गए तो ये लोग सब अरविंद जी के साथ, हाँ, सब अरविंद के साथ खड़े थे। वो सोचता योगेंद्र है यादव, प्रशांत भूषण ने तो करोड़ों रुपया दिया पार्टी को। मुझे पहले दिन फर्स्ट डे जब पार्टी का गठन हुआ तो 1 करोड़ रुपए दिया गया। प्रशांत भूषण, शांति भूषण ने 1 करोड़ रुपए दिया ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऑफिशियली, अनऑफिशियल भी सुनते हैं बहुत। मैंने पढ़ा, उन्होंने लंबी सी चिट्ठी भी लिखी थी केजरीवाल जी को, उसमें उन्होंने लिखा था शायद 2 करोड़ रुपए का जिक्र उसके अंदर, उसमें कुछ 1 करोड़ उन्होंने उनके पिताजी ने दिया। तो पहले किसी एक इंडिविजुअल की तरफ से एक पार्टी को डोनेशन चले जाता है करोड़, बहुत बड़ी बात। और जिस दिन कहीं से 100 रुपए भी ना आ रहे हो तो एक बल मिलता है ना 1 करोड़। और ये लोग वो थे जो कि आइडियोलॉजिकल बेस थे आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ये आर्टिकुलेट करते थे उन बातों को जनता के बीच में जाके। प्रशांत भूषण हो तो वो सब लोग, देखो आप ये समझ लो कि कुमार, और इनके छवि बहुत साफ सुथरी, बिल्कुल सारे ऐसे लोग। देखो प्रशांत भूषण है एक अलग छवि के इंसान है, लोग उन पर विश्वास करते हैं। कुमार है, लोग कुमार को यंग जनरेशन का बहुत ज्यादा विश्वास उनके प्रति है, और उनकी कविताओं के प्रति लोगों का बहुत रुझान है। उनकी जो भाषा शैली है, जो शब्दों का चयन है, वो अपने आप में लोगों को प्रभावित करने वाला है। तो उसका बहुत बेनिफिट मिला लोगों को, बहुत बेनिफिट मिला। लेकिन जैसे अरविंद में, मनीष में अहंकार हुआ, जैसे अभी पीछे कुमार ने, मनीष में भी अहंकार हो गया। हाँ, वो तो अभी कुमार विश्वास ने कल परसों भी स्टेटमेंट दिया कि मेरी वाइफ रोने लगी आ रहा, तो अभी तक तो है सत्ता, जब तक रहेगी तो चलाएंगे, इस तरह का स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। तो ये अहंकार ही तो सब ले डूबता है। रावण का नहीं रहा, ये तो था क्या। योगेंद्र यादव तो पॉलिटिकल आदमी थे ना, जब वो जुड़े भी, तो मतलब वो तो सार्वजनिक जीवन के ही। देखो योगेंद्र यादव ना आंदोलन के समय हमारे साथ नहीं थे। हाँ, वो बाद में है, जब वो पार्टी का गठन हुआ पार्टी का, उस समय वो और आशुतोष और बाद में आए। जब पहला चुनाव जीत गए उसके बाद आशुतोष आए। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों को आना था, वो मैंने उन सब लोगों के नाम सार्वजनिक रूप से लिए, तो कुछ लोग रुक गए, उसमें नहीं गा पाए। उसमें आज तक की बड़ी एंकर है, उनको भी जाना था, और भी लोग थे, बहुत सारे लोग थे। जब मैं उनका सार्वजनिक रूप से मैंने विरोध किया तो मैंने कहा सब लोग जाने वाले हैं, ये सब लोग पहले नाम ले दिए, सबके नाम ले गए, समझाएंगे भी पार्टी में। मैंने कहा सभी राज्यसभा के मेंबर बनने के प्रयास में लगे। तो जब मैंने उनको नाम लिया तो उनको व्यक्तिगत रूप से भी मुझसे उन्होंने सवाल पूछे कि आप ऐसे क्यों नाम लिया। मैंने कहा मुझे पता है इसलिए नाम लिया, क्योंकि आप आगे पीछे जो काम कर रहे हैं। अभी राज्यसभा वाली कहानी, अब लोग कहते साहब कुमार विश्वास को राज्यसभा नहीं मिली, आशुतोष को राज्यसभा नहीं मिली, इसलिए छोड़ के गए लोग पार्टी। गुप्ता जी को लिया है अरविंद केजरीवाल। तो क्यों नहीं दिया आपने राज्यसभा उनको, जब पार्टी थे पार्टी के साथ? सुनो, मैं ये नहीं कहता, देखो मैं फिर एक बात हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि गुप्ता को क्यों दिया आपने राज्यसभा, क्या योगदान है पार्टी में उनका, या और लोगों का क्या, या दूसरे गुप्ता का क्या योगदान है, या 2 ही गुप्ता बचे थे क्या, संजय सिंह कहाँ से मारा गया, ये तो समझना पड़ेगा ना आपको। तो इसके पीछे का खेल क्या है, क्या इसके पीछे कोई ट्रांजैक्शन हुई है क्या, या कोई कहीं से आदान प्रदान हुआ है, या कुमार ने इतना काम किया, अपना सारा सब कुछ छोड़ के, उसने अपना जो कविता पढ़ने का पाठ छोड़ा, सालों साल मेहनत की, तो क्यों नहीं दिया भाई उनको। भाई हिंदी के अच्छे प्रोफेसर रहे हैं, और हमेशा राज्यसभा में जाना इस तरह के लोगों को चाहिए, क्यों नहीं भेजा आपने, क्यों नहीं भेजा, इसके पीछे कारण है ना, सवाल है। तो या मीडिया जगत से मान लो आशुतोष आए तो उनको जाना चाहिए, भेज देते उनको आप, क्यों नहीं भेजा आपने।
कुछ तो बोल के लाए होगे आपने। तो ये आज जो बाकी लोग उनके साथ हैं, जितने बड़े चेहरे हैं, आतिशी जी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, संजय सिंह हैं, बड़े बड़े नाम है, ये लोग क्यों हैं इनके साथ जुड़े हुए अभी भी? देखो, ना तो आतिशी का कोई पिछला बैकग्राउंड है, ना बाकी लोगों का है। संजय सिंह का भी आप सब जानते हैं। अभी तो संजय सिंह तो इससे पहले भी आप जानते हो इसका ऐसा बैकग्राउंड बड़ा रहा नहीं है कि भाई किसी बड़ी पोस्ट पे हो रहे हो या उनका कोई बड़ा नाम। ये तो इस पार्टी में रह के सब बड़े हो गए। हाँ, ठीक बात है। पार्टी में रह के बड़े हो गए। इस पार्टी को ज्वाइन करने से पहले इनमें से एक भी आदमी का अपना व्यक्तिगत कोई वजूद नहीं है। किसी का भी आप उठा के देख लो, किसी भी आदमी, जैसे मान लो प्रशांत भूषण थे, तो पार्टी में थे तो उनका वजूद था ना। फिर उससे पहले वो पार्टी में रहे या ना रहे उनका वजूद था। कुमार विश्वास पार्टी में रहे ना रहे लेकिन उनका पहले वजूद था। ऐसे बहुत सारे लोग थे। मान लो हम गए, हमारा भी तो 2 बार के हम पार्षद थे, हमारा वजूद था। इससे अलावा तो इन लोगों को पार्टी ने बनाया, हाँ, इसमें क्या गलत है? पार्टी ने बनाया तो पार्टी के बनने के बाद बने। इनका अपना व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं है लोगों की। इस पार्टी से पहले आने से पहले कोई इनका कोई किसी भी आदमी का कोई वजूद नहीं। दिल्ली में जितने विधायक आम आदमी पार्टी में, आप मुझे बता दो कि किसी का पार्टी में आने से पहले कोई व्यक्तिगत रूप से किसी सामाजिक काम में कोई परिचय हो या कोई ऐसी पहचान हो जिसकी वजह से वो विधायक हो गया हो? नहीं है ना। तो वो सिर्फ इस संगठन में गए। अरविंद को इसीलिए गलतफहमी हो गई कि ये जो जिसको मैं खड़ा कर देता हूँ वही जीत जाता है, जिसको मैं टिकट देता हूँ वही जीत जाता है, वही नेता बनेगा। तो इनकी जरूरत ही नहीं है क्यों भीड़ इकट्ठी करूँ, मैं क्यों सवाल सुनूं इनके या क्यों सवालों का जवाब दूं। ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से गलतफहमी हुई इनको। अब एक प्रकरण हुआ दिल्ली के अंदर स्वाति मालीवाल वाला। स्वाति जी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास में मेरे साथ मारपीट हुई और मुख्यमंत्री उस वक्त अरविंद केजरीवाल थे और वो घर के अंदर थे। और अब तो वो खुल के कह रही हैं कि करवाया उनके इशारे पर ही सब कुछ करवाया गया। अब ये सब बातें, इस किस्म के आरोप लगते हैं तो मतलब अब कौन जाने उस वहाँ क्या हुआ, अंदर क्या था, कैमरा है नहीं। मतलब आप एक चीफ मिनिस्टर पर आरोप लगा रहे हो ऐसे कि वो अपनी एक राज्यसभा की सांसद के साथ मारपीट करवाएगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर उसमें वास्तविकता उसकी समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों घटित हुआ, कि स्वाति मालीवाल को राज्यसभा अरविंद की वजह से मिली, कि अरविंद केजरीवाल ने चाहा उसको राज्यसभा मिली। और विवाद क्यों पैदा हुआ, जो मुझे अंदर से जानकारी है, तो उनसे बोला गया कि शायद आप रिजाइन कर दीजिए, ये राज्यसभा हमें आपकी जगह किसी और को देनी है। तो जब रिजाइन मांगा गया तो उन्होंने रिजाइन देने से मना किया होगा या अरविंद से बात करने के लिए, जो भी हमें पब्लिक डोमेन में चीजें समझ में आई या हम अपने लोगों से जान पाए या हमारे जो संपर्क है उनसे जान पाए। तो ये अरविंद ने उनसे इस्तीफा देने को कहा था। मुझे जो लगता, मतलब मुझे जो जानकारी है, अरविंद ने कहा कि आप रिजाइन, उनको ये लगता था कि सबसे भाई मैंने मेरी दया पे बने हुए लोग हैं, मैं तुरंत बोलूंगा तुरंत ही हट जाएंगे। लेकिन जैसे ही स्वाति को लगा कि मेरी पोस्ट जाने वाली, तो मना कर दिया, मैंने रिजाइन करूंगी। उसी वजह से उनके साथ मारपीट, ये आपका जो भी हुआ वो सब उसी वजह से हुआ, यही कारण है। तो उसमें जिसके साथ जैसा हुआ है वो उसका विरोध कर रहा है। चलिए, मैं अब कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ इनके खिलाफ। अरविंद केजरीवाल के लिए ही है ये सारे सवाल। आपका उसमें क्या जवाब क्या है? जैसे मैंने पहले कहा था, अरविंद केजरीवाल बदल गए क्या? आपको लगता है अरविंद केजरीवाल बदल गए या ऐसे ही थे अरविंद केजरीवाल? देखो, अरविंद केजरीवाल जो दिखता है वो कभी था ही नहीं, ठीक है, जो है वो कभी दिखता नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था बीच में, क्या अरविंद केजरीवाल करप्ट है, आप ये मानते हैं? हम महत्वाकांक्षों को पूरा करने के लिए करते हैं। पर्सनली शायद ना हो, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मुझे जिसकी जानकारी सही है, ठीक है। क्या केजरीवाल तानाशाह है, डिक्टेटोरियल टेंडेंसी, डेमोक्रेटिक आदमी नहीं है? नहीं, अगर डेमोक्रेटिक होते तो पार्टी में सारे लोग जिंदा होते, पुराने सब लोग अपने आप चल रहे होते। उनको एक अहंकार हो गया, तो ये अहंकार किसको होता है? इसी तरह के आदमी को होता है। माई वे और हाईवे। बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल झूठ बोलते हैं? हाँ, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो पब्लिक डॉन में सैकड़ों चीजें, मतलब मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, बस हाँ मैं मुस्कुरा भी देता था और सब समझ जाते कि हाँ भाई सत्य बात है। केजरीवाल दिखावा करते हैं? हाँ, दिख के कुछ है, कुछ ये दिखावा ही है। कुछ अच्छा दिखावा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, कुछ अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। दिखाओ तो दिखावा है। केजरीवाल जी की 2 वीडियो मैंने देखी। एक में वो कह रहे थे कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ तो मैं नास्तिक था। तो मैंने उनका एक वीडियो देखा, उसमें वो कह रहे थे मैं बचपन से हनुमान जी का भक्त हूँ। मैंने बोला ना, वो सिर्फ कुछ नहीं, उनको कहाँ मुझे क्या बोलना है, क्या इसका बेनिफिट मिल सकता है। ना वो नास्तिक है ना आस्तिक है। उनको पता है हनुमान मंदिर जाने से मुझे कुछ वोट बढ़ सकती है, मेरी लोगों की मेरे प्रति धारणा बदल सकती है, हनुमान मंदिर जाते हैं। हनुमान जी में उनकी कोई आस्था नहीं है, ना मंदिर में कोई आस्था है। और मान लो मुझे मस्जिद में जाना है तो उससे क्या बेनिफिट होगा, वो फायदा नुकसान देख के डिसीजन लेते हैं। ना वो कभी नास्तिक थे ना आस्तिक है, ना हनुमान जी के पुजारी थे ना किसी और के पुजारी। क्या केजरीवाल एक गुस्सैल आदमी भी है? कभी गुस्सा करते देखा आपने? वो हाँ करते हैं, बहुत गुस्सा है। ऐसी बातों पर गुस्सा करते हैं। मतलब कुछ अगर देखो, मैंने अगर
उनका एक प्रयास रहता है। अब मैं स्टार्टिंग में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक बात कही, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई कभी बदलती नहीं है। सच्चाई हमेशा जब 100 बार ही बोलोगे तो सेम बोलेगा। अरविंद केजरीवाल लोगों को पहले थोड़ा अपना जो उन्होंने एक व्यू दिया, मान लो एक विचार रखा उन्होंने, अगर आप उस पर सहमत हो जाएंगे तो ठीक है। अगर आप सहमत ना होकर तर्क वितर्क करेंगे तो उनको गुस्सा आएगा, और उस गुस्से की कोई सीमा नहीं। कोई सीमा नहीं, मतलब कोई सीमा नहीं। मैंने बहुत सीनियर लोगों के साथ बहुत बदतमीजी से बात करते हुए स्वयं देखा है, मीटिंग के दौरान बहुत 50 लोगों के सामने। बता सकते हैं उदाहरण? मतलब बहुत पहले जब हनुमान मंदिर रोड पे 41 पे मंदिर ऑफिस हुआ करता था, हनुमान मंदिर के पीछे 1 करोड़ प्लेस में, वहाँ एक मीटिंग थी। एक सीनियर आदमी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी को अपमानित करना अच्छी बात नहीं है, उन्होंने कोई बात कही और जो अरविंद ने नहीं मानी, अरविंद 1-2 बार उसको इधर उधर इग्नोर किया, और जब अरविंद को नहीं माना तो उन्होंने बहुत बुरी तरह अपमानित किया उस पर मीटिंग में। उनको मीटिंग छोड़ के जाना पड़ा, इतना अपमानित होने के बाद शर्मिंदगी महसूस की हुई इनको। तो ये वाक्य बताता है कि बहुत अहंकारी भी है और गुस्से वाला बहुत ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल के दोस्त कौन है? कोई दोस्त नहीं है। मनीष? नहीं, मुझे लगता नहीं है मनीष दोस्त है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई दोस्त है आदमी का। ये ऑब्वियस नाम आया मेरे मन में, मनीष सिसोदिया। नहीं, मुझे हो सकता है पुराने, क्योंकि सबसे पहले जो लोग दोनों थे, मनीष और अरविंद दोनों स्टार्टिंग से साथ हैं, लेकिन मैं उसको दोस्त नहीं मान सकता हूँ। ये क्या माने? ये एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सहयोगी हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन दोस्त नहीं होते। दोस्त तो बिल्कुल निर्लेप शब्द होता है, उसमें ना कोई आना ना जाना ना देना ना, वो बिल्कुल दोस्त की परिभाषा बिल्कुल दूसरी होती है। दोस्त की परिभाषा ये नहीं होती जो अरविंद और मनीष की है। ये देखना, अगर यही कुछ चलता रहा तो आपके सामने कुछ और बहुत सारी चीजें बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। जैसे हो सकता है मनीष ही कुछ दिन बाद पार्टी से बाहर हो। अब मनीष ने बहुत सहेली, आप ये भी जो आदमी जेल हो आया, हाँ, तब नहीं गया कहीं, अब क्या है? हो सकता है, आप देखिएगा, सूचनाएं हैं हमारे पास अभी भी। जानबूझ के हुआ, ये हुआ, सीट बदलने में बहुत पंगा हुआ, उनके पटपड़गंज से जमपुरा जाने में बहुत विवाद हुआ, बड़ा मैसेज खराब हुआ। और अभी आप देखते होंगे जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, पहले इस चुनाव से पहले जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें अरविंद और मनीष साथ साथ बैठे होते थे। क्या आपने देखा इस चुनाव में एक बार भी कहीं? तो ये संकेत नहीं देते कि भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है, कुछ अंदर डिफरेंसेस हो गए अरविंद और डिफरेंसेस हो गए हैं, या कुछ अंदर कुछ अलग कुछ पकड़ा है। तो मनीष टूट सकते हैं इनसे? पता नहीं टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, मुझे नहीं पता है। मैं क्योंकि इस तरह के अटकलों पे ज्यादा विश्वास रखता नहीं, मैं तो जो वास्तविकता में घट रहा है उसके आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ। पार्टी टूट सकती है क्या, कुछ लोग कहते हैं? भाई पार्टी तो टूट गया, दिल्ली में तो ऑलमोस्ट आप खत्म हो गए, इतनी बड़ी जीत के बाद बचता कुछ नहीं है। 43% वोट है सर, आज विश्वास की देखो, आपको ये समझना पड़ेगा, जब आदमी हारता है ना तो बहुत तेजी से नीचे जाता है। कांग्रेस जब हारी दिल्ली में तो कोई सोच सकता था कितना वोट बैंक उसके पास था? अगले चुनाव में देखना क्या हासिल होने वाला, क्योंकि दिल्ली में और देश में एक ऐसा वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करता है। वो किसी पार्टी को नहीं करता, किसी के खिलाफ वोट करता है भारतीय जनता पार्टी के। तो जैसे ही उसको दूसरा कोई पक्ष ऐसा लगेगा कि ये मजबूत हो रहा है और ये कमजोर हो रहा है, वो 100% शिफ्ट हो जाएगा। लोग कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे तो 100% चले जाएंगे। मैं 2013 का चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी से। लक्ष्य में जब मैं चुनाव लड़ा तो पर्टिकुलर एक समाज का वोट मुझे बिल्कुल नहीं मिला, 0 मिला। लेकिन मेरे बाद जब 2015 में नितिन त्यागी लड़े तो 100% वोट तो कांग्रेस से शिफ्ट होकर अरविंद आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। वो विचारधारा के तहत नहीं गया, वो एक पॉलिसी है कि बीजेपी के खिलाफ वोट करना है, तो जो जीतता हुआ नजर आएगा उसको वोट करेंगे। तो वो वोट 1 सेकंड में गायब हो जाएगा जैसे ये खत्म होगा। मान लो पंजाब में सरकार हटके कांग्रेस की सरकार हो जाए 10 दिन बाद या और कुछ टाइम बाद अगले चुनाव में, तो दिल्ली का क्या होगा? पंजाब में क्या होगा? दिल्ली में आप कह रहे हो दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से नीचे जाएगी। हाँ, 100%। अगले चुनाव में देख लेना, ये पंजाब की बात तय होगा। जैसे पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की जगह कांग्रेस आई या कोई और पार्टी आई, तो दिल्ली में एक झटके में आम आदमी पार्टी का वोट 43% से लेके घट के हो सकता है 12%, 15%, 14% पहले 0 रिजल्ट हो जाएगा। कांग्रेस रिवाइव करेगा। ये पंजाब के चुनाव के बाद डिसाइड होगा। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की कैसी इक्वेशन है आपके साथ? मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बाद में ये आंकड़े बने तो व्यक्तिगत रूप से उनके क्या रिलेशन है, जो पब्लिक डोमेन में दिखते हैं आपके माध्यम से मैं देखता हूँ तो समझ में आता है, पर मुझे ऐसा कुछ इसके बारे में ज़्यादा डीपी जानकारी नहीं है। अरविंद को कोई सलाह, अरविंद केजरीवाल को अभी आप मिले थे, आपने बताया कि वो चाह रहे थे कि आप आ जाओ। अरविंद ने मुझे कहा कि आप घर वापसी करो, आपको आना चाहिए, इस समय मुझे सबसे ज़्यादा जरूरत आपकी है। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं सोचता हूँ, बताता हूँ, क्योंकि मुझे सीधा सीधा किसी को अपमानित करना भी अच्छी बात नहीं है। वो सवाल नहीं पैदा था मेरे जाने का, क्योंकि उसने जो मेरे साथ पहले दिन किया वो कोई किसी के साथ नहीं कर सकता, और मैं उसको बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उसकी करनी कथनी में बहुत फर्क है। वो कमिटमेंट का आदमी है ही नहीं, कोई कमिटमेंट का आदमी नहीं। उसे सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, स्वार्थ का, उसके अलावा कोई उसका अपना कोई कमिटमेंट नहीं है। उसको तो बड़ी महत्वाकांक्षा है,
वो चाहता था मैं देश का प्रधानमंत्री कब बन जाऊं। वो आज भी, पहले दिन भी उसकी वही सोच थी, आज भी वही सोच है और भविष्य के लिए वही प्लान करता है। ना उसको दिल्ली वालों से कोई मतलब है, ना दिल्ली की पब्लिक से कोई मतलब है। बस उसकी एक अंदर सनक है, उस सनक को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करेगा। फ्यूचर क्या है उनका? मुझे तो खत्म हो गया, अब क्या फ्यूचर बचा है? ना हल्के में ले रहे हो। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो 2013 में हल्के में लिया, अब तो बहुत 10 साल बाद बता रहा हूँ। अगर मैं 2013 में हल्का नहीं ले रहा था तो हो सकता है मैं उसके साथ कहीं खड़ा रहता। तो मैं तो पहले दिन कुछ नहीं है भविष्य इसका, 12 साल चल गया, बहुत बड़ी बात है। आपने बड़ी बड़ी बातें कही हैं बिल्ली साहब, थोड़ा वक्त तो लगेगा हमको इनको परखने में। अब देखते हैं। और आप नहीं, देखो 12 साल बाद आप, मैं सही हूँ, सब लोग गलत हैं, लेकिन मैं जो बता के जा रहा हूँ तो अब मान के 100% वही होगा। कुछ नहीं है। देखो, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा वोट कैसे डाइवर्ट होता है, कैसे आता है, कैसे जाता है। और जब हम कभी भी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में हम लोगों के मन को नहीं बदल सकते हैं। जब हम लोगों के बीच में जाके वास्तविकता पे चर्चा करते हैं, लोग उससे जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो मत बदलता। वही हुआ दिल्ली। आगे देखते हैं। बिल्ली साहब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा, बहुत। और बाकी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ही बातचीत हुई है। ये एक आपका पक्ष आया, मैं कोशिश करूंगा ये इन बातों के जवाब मुझे आम आदमी पार्टी से भी मिले। उम्मीद करते हैं कि एक आपकी बात का जवाब देने के लिए कोई टक्कर का आदमी वहां से भी आए। लेकिन आज खुल्लम खुल्ला विद सौरभ में इतना ही। मिलते हैं जल्द किसी और हस्ती के साथ। शुक्रिया।